बॉलीवुड के बारे में मैंने कुछ चीजें आपको बहुत ही सही तरीके से बहुत बार समझाई है कि बॉलीवुड में कोई भी किसी का सगा नहीं होता, वो भले अपने माँ बाप भी क्यों ना हो। बॉलीवुड में एक मौत होती है और उसी घर में 6 दिन बाद बर्थडे पार्टी मनाई जाती है। दूसरी बात मैंने ये भी कही थी कि किसी भी हीरोइन के मुंह पे एक बार चूना लग जाए तो वो किसी की सगी नहीं होती, वो अपने माँ बाप ही क्यों ना हो। और फिर सुशांत सिंह राजपूत उसके सामने है। ये क्या, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी ऐसी बात कर दी कि मैं अभी क्या बोलूं, मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। और सलमान खान के फैन इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि सलमान खान की कुछ ऐसी पिक्चर सामने आई है कि केआर के जो उसको बुढ़ाऊ बोलता है और बाकी लोग क्या क्या बोलते हैं, उससे भी आगे की स्टेज हो चुकी है सलमान खान के एज की, जो अगर आप देखोगे तो वाकई में शॉक हो जाओगे। बस आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज हाथ जोड़ के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड अगर कोई भी कुछ भी बोलता है तो मेरी तो तन बदन में आग लग जाती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। प्रियंका चोपड़ा की पिताजी की मौत हुई थी, काफी समय हो गया इस बात को, 12 साल हो गए इस बात को। लेकिन जब उनकी मौत हुई थी अशोक चोपड़ा जी की, तब उसके जस्ट 6 दिन बाद प्रियंका चोपड़ा की ही मां का बर्थडे मनाया गया था। अब कहा यह जाता है कि सारे लोग आ चुके थे। प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि सारे लोग जब आ चुके हैं तो आपकी बर्थडे पार्टी क्यों पोस्टपोन करनी है। अरे ऐसे कैसे, किसी की मौत हुई है, वो भी आपके पिता ही है, कोई ऐसा नहीं कि दूर का रिश्तेदार है या दोस्त यार है, किसी से कोई रिश्ता नहीं है ज्यादा, तो आपके अपने बर्थडे माँ की बर्थडे पार्टी ये करो। लेकिन बाद में ये कहा गया कि रिश्तेदार पास में ही है, बर्थडे मनाते हैं, क्योंकि पिताजी भी यही चाहते थे। अब वो पिताजी क्या चाहते थे क्या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा ही एक किस्सा वहां पे हुआ था जी। संजय दत्त की माता की मृत्यु हो गई थी और संजय दत्त की पिक्चर रॉकी को पोस्टपोन नहीं किया गया था, क्योंकि संजय दत्त की मां नरगिस ने कहा था कि पिक्चर उसी दिन रिलीज होनी चाहिए। वो मरते मरते कही गई थी, वो तो समझ में आता है मुझे। लेकिन यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा के पिता ने कहा या नहीं कहा, ये तो प्रियंका चोपड़ा ही जाने। दूसरी बात करता हूं सलमान खान के फोटोज की, बताता हूं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में क्या क्या कहा अमीषा पटेल, सब बता देता हूं। लेकिन सलमान खान के ऐसे फोटोज वायरल हुए हैं, क्लोज में, साइड में पूरा का पूरा चिन्ह नीचे आ रहा है सलमान खान का, ऊपर से सब ये पूरा का पूरा ये आ रहा है, सलमान खान के पूरे गाल सुजे हुए हैं, पूरे की पूरी तरह से एक बहुत ही ज्यादा बुढ़ा आदमी जिस तरह से दिखता है वैसा सलमान खान का चेहरा दिख रहा है। हालांकि समझ में आता है कि 59 ईयर्स की एज में ये होना ही है, लेकिन फिल्म स्टार लोग मेंटेन करने वाले भी बहुत सारे हैं। आपने डैनी डाइंगजोप्पा का नाम सुना है, जो विलन है, उसकी एज के टाइम पे वो आज की मतलब 80 साल की 70 साल की एज में वो आदमी 40 का दिखता था, क्योंकि फिट, कंप्लीटली फिट। उसके कई सारे बियर के दुकानें, लेकिन आदमी ने हाथ नहीं लगाया दारू को। कंपनियां है उसके बियर की, लेकिन दारू को हाथ नहीं लगाया। अक्षय कुमार, जिसके सिगरेट, दारू, ड्रग्स इन सब से कोसों दूर रहता है, वो बराबर सुबह 4:30 बजे उठता है, अपना काम करता है, वो करता है। लेकिन सलमान खान, संजय दत्त, ये लोग कभी मेंटेन करे ही नहीं। यहां तक कि शाहरुख खान भी अपने आप को बहुत ज्यादा मेंटेन नहीं करता, बहुत लेट उठता है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करता है, लेकिन टाइम टू टाइम अपनी सर्जरी कराने, अपने लंग्स साफ कराने, ये सब चीजें करने बार बार बाहर जाता है। लेकिन इनको कौन समझाएगा, इनको तो सिर्फ वीएफएक्स ग्राफिक्स करके लगता है कि नहीं मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि दुनिया पसंद कर लेगी मेरे को। ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। दुनिया भर के लोग फिल्म स्टार बनने आते हैं, उनका कुछ नहीं होता। अगर आपको ये मौका मिला है तो मेहनत तो करनी चाहिए। लेकिन सलमान खान का ये चेहरा देख के बहुत सारे फैंस लोग बोल रहे हैं कि हम अब सिकंदर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा डुप्लीकेट पना हम नहीं देख सकते। ये जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में सलमान खान के बारे में जरूर बताइए। लास्ट बात करता हूं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। अमीषा पटेल ने क्या बोला, ये अमीषा पटेल वही अमीषा पटेल है, यस गदर पिक्चर में कहो ना प्यारे में आई थी, लेकिन ये अमीषा पटेल वही अमीषा पटेल है जिसकी प्रॉपर्टी के बारे में इसने अपने माँ बाप के ऊपर केस किया था और माँ बाप के ऊपर केस करके कोर्ट में घसीटा था माँ बाप को। हालांकि अमीषा पटेल कहो ना प्यार के टाइम पे मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन ये वही लड़की है जिसने अपने माँ बाप को घसीटा था। ये वही लड़की है जो आज की डेट में इतने साल बाद उनको अनिल शर्मा, जो डायरेक्टर है गदर 2 के गदर के, उन्होंने मौका दिया और अनिल शर्मा को ही बुरा भरा बोल रही थी। बाद में ये बोल रही है कि नहीं ऐसे होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अब इसके पास कोई टॉपिक नहीं बचा मीडिया में आने को, तो ये कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात चालू कर दिया इसने, कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही जल्दी पहले चला गया। अब उसने वही चला गया मतलब उसको हत्या की बात ही नहीं कर रही है, चला गया ये बात कर रही है। नहीं, हम दोनों साथ में काम करने वाले थे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में ना तो तुम दिखी मेरे को और सुशांत का तो दूर दूर तो कोई रिश्ता नहीं था,
क्योंकि वो यशराज की पिक्चर थी, वहां पे तो जा ही नहीं सकता हो। जब यशराज ने उसको बॉयकॉट कर दिया था तो मतलब ही नहीं था। फिर भी अमीषा पटेल कुछ ना कुछ बात करनी है तो खींच रही है बातों को। ये अमीषा पटेल मीडिया में आने के लिए अब कुछ ना कुछ हाथ पैर मार रही है, लेकिन वो गदर था, सनी देओल ने रहम कर दिया, सनी देओल ने ले लिया पिक्चर में। इसके बाद अब माँ बहन का बड़ा बड़ा रोल करना पड़ेगा, वरना उम्र तो जा रही है, उसमें कैसे रोल देगा कोई। आपको क्या लगता है इन तीनों के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।